is that it's Afghanistan's first indigenously built supercar. You heard that right. The Taliban have unveiled the first ever supercar designed and made in Afghanistan. नाज़रीन, अफगानिस्तान में कायम होने वाली अफगान हुकूमत पूरी दुनिया को हर रोज हैरान कर रही है। हर कुछ दिन बाद कोई न कोई ऐसी खबर अफगानिस्तान से आती है कि पूरी दुनिया ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाती है कि क्या ये वही मुल्क है जिसे 20 साल से ज्यादा अरसे तक मुसलसल जंग का शिकार बनाकर रखा गया। दुनिया को समझ नहीं आ रही कि वो मुल्क जिसे दहशतगर्दी का बेस कैंप कहा गया और जहां के लोगों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया, वो मुल्क जिसे मंशियात का गढ़ बनाकर पूरे मीडिया के जरिए आलमी दुनिया में पेश किया गया, वो मुल्क एकदम से ऐसे काम कैसे कर रहा है और इनको ये फंडिंग कौन दे रहा है। नाज़रीन, अफगानिस्तान ने मुल्की सतह पे अपने मकामी तौर पर तैयार करदा सुपर कार बनाई है और ये खबर इतनी हैरान कुन है कि पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि 20 साल से जायद अरसे से जंग से तबाहशुदा मुल्क एकदम से इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। ये सुपर कार, जिसे अफगान माहिरीन ने कॉन्सेप्ट सुपर कार की कैटेगरी में रखा है, ये कैसे बनाई गई, इसके पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा हैं, इसके साथ साथ इस सुपर कार के बनने पर दुनिया क्या सोच रही है, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, 2021 में तालिबान के पूरे मुल्क पे टेक ओवर, यानी जब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे अपना कब्जा जमा लिया, तो इसके बाद बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये मुल्क अगले 50 साल तक सर उठाकर जीने के काबिल नहीं हो सकेगा। अलबत्ता उस वक्त पूरी दुनिया हैरान रह गई जब इन्होंने अपने इस अंदाजे को अपनी आंखों के सामने गलत साबित होते हुए देखा। फरवरी 2021 में जब तालिबान ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया, तो इसके चंद ही माह बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की तैयार करदा सुपर कार को आलमी नुमाइश के लिए पेश किया, जिस पे पूरी दुनिया सदमे में आ गई। एक सुपर कार जो आलमी नुमाइश में पेश की जाए, वो इस कदर अहमियत की हामिल कैसे हो सकती है, ये हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, एक सुपर कार को बनाने के लिए कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं और इसके लिए अच्छे खासे फंड्स चाहिए होते हैं। रुपए पैसे के अलावा इसके साथ साथ इस फील्ड में महारत भी दरकार होती है। सुपर कार एक ऐसी कार है जो निहायत तेज रफ्तारी पे निहायत आला परफॉर्मेंस दे सके, इसलिए सबसे ज्यादा मेन काम इसके डिजाइन का होता है। पूरी दुनिया में यह माना जाता है कि सुपर कार का डिजाइन ही इसको कामयाब करवाता है। इस लिहाज से अफगानी माहिरीन की जानिब से पेश की गई ये सुपर कार, जिसे माडा 9 प्रोटोटाइप का नाम दिया गया है, अपने आप में डिजाइन का एक शाहकार है, जिसे देखकर दुनिया हैरत से शौक के आलम में आ गई है। इस कार को बनाने के लिए 20 से ज्यादा मुख्तलिफ इंजीनियर्स ने हिस्सा लिया और पूरे अफगानिस्तान पे तालिबान के कब्जे के बाद सिर्फ चंद ही माह में इस कार की नुमाइश निहायत हैरान कुन है। जो मुल्क आज तक मंशियात और दहशतगर्दी का गढ़ बनाकर पेश किया गया, इसकी जानिब से इस कदर बोल्ड आइडिया पर काम करना निहायत ही हैरत अंगेज है। नाज़रीन, ये सुपर कार कोई ऐसी कार नहीं है जिसको किसी कार की नकल करके अपनाया गया हो, जैसा कि कुछ वियतनामी और कोरियन यूट्यूबर्स करते हैं जो किसी मशहूर ब्रांड की कार जैसे फरारी या बुगाटी की नकल बनाते हैं। ये कार कतई तौर पर किसी भी ब्रांड कार की नकल नहीं है, बल्कि अपने आप में एक निहायत मुनफरिद और शानदार किस्म का डिजाइन रखती है। कारों के इंटरनेशनल तज्जियाकार इस कार के बारे में ये राय दे रहे हैं कि इसका डिजाइन निहायत ही आउट क्लास है और किसी भी तरह से किसी भी कंपनी के किसी आइडिया की कॉपी नहीं है। अगर हम इस कार के दीगर फीचर्स के साथ साथ इसके दिल यानी इंजन की बात करें, जो कार को इसकी असल परफॉर्मेंस देता है, तो इस मामले में अफगानिस्तान वाकई पीछे है। इस कार में टोयोटा के एक V8 4 सिलेंडर इंजन को मॉडिफाई करके लगाया गया है, यानी बेसिकली इंजन टोयोटा का ही इंजन है जिसे इस सुपर कार में लगाया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कार रफ्तार के मामले में तो सुपर कारों के नजदीक भी नहीं पहुंच सकती। इस पॉइंट को लेकर दुनिया में बहुत सारे लोग अफगानिस्तान की ट्रोलिंग कर रहे हैं और इसका मजाक बना रहे हैं कि इन्होंने टोयोटा के इंजन को मॉडिफाई करके एक सुपर कार में लगाया है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि यह कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसे लोगों की जानिब से मजाक का निशाना बनाया जा रहा है। किसी भी इंजन को, चाहे वो कार का इंजन हो या बहरी जहाज का, उसे बनाने में और आइडियल कंडीशन में लाने में कम से कम 20 साल लग जाते हैं। ये बात कार के डिजाइन पे कही जा सकती है, क्योंकि कार के डिजाइन को परफेक्ट करने में भी कम से कम 5 से 6 साल का अरसा दरकार होता है। आप किसी भी बड़े ब्रांड की सुपर कार को उठाकर इसकी हिस्ट्री देखें तो इसका डिजाइन बनाने में उन बड़ी बड़ी कंपनीज को, जिनके पास फंड्स और माहिरीन की कोई कमी नहीं है, इन्हें भी 6 से 7 साल लग जाते हैं।
हर वो कार जो नए मॉडल की सुपर कार कहकर मार्केट में लाई जाती है, इसके पीछे कम से कम 10 साल का काम होता है। आलमी माहिरीन का ये कहना है कि अफगानिस्तान ने इस सुपर कार के डिजाइन के मामले में जिस कदर महारत और बोल्ड अप्रोच का इस्तेमाल किया है, वो अपने आप में निहायत हैरत अंगेज है। और इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले चंद ही सालों में अफगानिस्तान इस कार को अपने ही बनाए हुए निहायत मुनफरिद इंजन से भी लैस कर सकता है। हम जानते हैं कि हमारे खित्ते, जिसे हम बरसगीर का खित्ता कहते हैं, और अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है, यहाँ जहानत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इसलिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आइंदा आने वाले 5 से 10 सालों में अफगानिस्तान की बनाई सुपर कार आलमी मार्केट में एक अच्छा खासा मकाम हासिल कर लेगी। असल बात जो दुनिया को हैरान कर रही है वो ये है कि 20 से 25 साल तक मुसलसल जंग की हालत में रहने के बाद जब मुल्क का एक बड़ा हिस्सा तबाह बर्बाद हो चुका हो, तो चंद ही महीनों में एक ऐसी सुपर कार की नुमाइश एक बहुत ही वाज़ेह किस्म के मंसूबे की निशानदेही कर रही है। इस सुपर कार की नुमाइश से ये बात साफ हो जाती है कि तालिबान हुकूमत इस बार मुल्क की तरक्की के लिए किस कदर संजीदा है और किस तरह के मॉडर्न इकदामात उठाने वाली है। फरवरी 2021 से लेकर 2023 में आज के दिन तक होने वाली पेशरफ्त से अंदाजा लगाया जा रहा है कि तालिबान हुकूमत पूरे मुल्क को निहायत तेजी के साथ जदीद दुनिया के तकाज़ों के साथ हम आहंग करने पर काम कर रही है। पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर निहायत तेजी से तामीर किया जा रहा है, बल्कि निहायत ही हैरान कुन और जदीद तरीन आइडियाज पे भी काम किया जा रहा है। पूरी दुनिया को जो बात हैरान कर रही है वो ये है कि दूसरी जंग अजीम के बाद चंद सालों की शिकार जंगज़दा जापान की मईशत को भी दोबारा उठने और अपने पांव पर खड़े होने में कम से कम 30 साल का अरसा लगा था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान 20 साल से भी ज्यादा अरसे से खाना जंगी और तबाही और बर्बादी का शिकार रहा है और सिर्फ 2.5 साल में इस कदर तेज रफ्तार से तरक्की अपने आप में निहायत हद तक हैरान कर देने वाली है। इस सुपर कार की नुमाइश और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के दीगर मंसूबों को देखते हुए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आइंदा आने वाले चंद सालों में अफगानिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में शामिल होने वाला है। इस बार तालिबान हुकूमत सिर्फ अपनी मर्जी के आइन के निफाज की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ मुल्क की तरक्की में भी निहायत अहम किरदार अदा कर रही है। पूरे अफगानिस्तान में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंसी रिसर्च जैसे बड़े बड़े मंसूबों को शुरू किया जा रहा है और इनमें से अक्सर मंसूबे अब तक 20 से 25% मुकम्मल भी हो चुके हैं। तालिबान हुकूमत के मंसूबों की रफ्तार, जिनमें करप्शन का उनसर न होने के बराबर है, ये जाहिर कर रही है कि अफगानिस्तान जल्द ही पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली मुल्क बनने वाला है। आने वाला वक्त अफगानिस्तान को आलमी दर्जा बंदी में किस नंबर पर लेकर जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता एक बात साफ जाहिर है कि इस बार अफगान हुकूमत अफगान अवाम को हर किस्म की सहूलियात फ्राहम करने के साथ साथ अपने मुल्क को एक बेहतरीन और मिसाली मुल्क बनाकर पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।